हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। शुरू करती हूँ आज का बहुत ही प्यारा सा व्लॉग। जो मेरा व्लॉग देख रहा है, सबसे पहले तो व्लॉग को पहले लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, ताकि नेक्स्ट और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाना ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले तो मैंने फेस को कर लिया, सीरम लगा लिया। सबसे पहले मैंने सीरम लगाने के थोड़ी देर बाद मैंने इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा दिया ओले का। उसके बाद जी मैं लगा दूंगी सन ब्लॉक। ये 3 चीज़ें तो मेरी रूटीन में मस्ट हैं, चाहे मैं कहीं जा रही हूँ नहीं जा रही, बस ये 3 चीज़ें मैं लगाती हूँ। सब लगाया करें, अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखा करें। इसके बाद मैं कम्पैक्ट पाउडर लगा लूँगी थोड़ी देर बाद। तो मैं जा रही थी बाहर, हस्बैंड के साथ जा रहे थे हम जू। फेस एड में मिकाल जब से बीमार हुआ है इसने इतना रोना लगाया हुआ है, मुझे बाहर लेके जाओ, मुझे मोंकी के पास लेके जाओ। पहले तो हम जा रहे थे जू, यहाँ पे जो है बहरिया के अंदर नहीं बाहर। तो फिर पता चला कि वो बंद है, 4 साल से वो बंद है। और हमें देखें ज़रा, मेरी नॉलेज में नहीं था, हस्बैंड को तो पता था। तो 4 साल से वो बंद हुआ है। तो हमने कहा व्यू पार्क है बहरिया के अंदर, हमारे घर के बिल्कुल साथ ही है, तो वहीं पे मिकाल को ले जाते हैं। वो मोंकी, लॉयन और ये थोड़े बहुत जानवर उन्होंने रखे हुए हैं, वो देख लेगा। तो उसके बाद मैं मेकअप बहुत ही सिंपल करती हूँ। कम्पैक्ट पाउडर लगाया, फेस पाउडर लगाया, मस्कारा लगाया। मस्कारा मैं किस तरीके से लगाती हूँ, लेयर्स देती हूँ। एक लेयर दी, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी लेयर दी, मतलब थोड़ी देर बाद नहीं, जब तक मैं दूसरी आंख पे अप्लाई कर रही हूँ एक वाला थोड़ा सा सूख जाता है। इसी तरीके से मैं 3-4 कर देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त मस्कारा लगता है, आईलैशेस लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये शायद मेरी आईलैशेस बड़ी हैं। ये रही मैं, और हो गई मैं रेडी। अच्छा, फाइनल लुक दिखाने के लिए ना इतनी हड़ादुड़ी मच जाती है, इतना शोर हो जाता है। लिप्स पे जो मैंने वैसलीन लगाई थी वो मैं हटा दूँगी, तैयार होते हुए मैं लगा लेती हूँ। फिर मैं दोबारा से लिपस्टिक लगा दूँगी। मतलब पीछे से हारन पे हारन और आ रहे थे हस्बैंड की। जब मैं वेट करती हूँ तो मैं कुछ नहीं कहती, जब ये वेट करते हैं हारन पे हारन शुरू हो जाता है। तो बस मैं हो गई थी रेडी। कल भी मैंने आपको अपना फाइनल लुक नहीं दिखाया, कल के भी मेरे कपड़े बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। हम आए हैं बहरिया के पार्क, व्यू पार्क है यहाँ पे। मिकाल ने देखने हैं, क्या देखना है, जू है यहाँ पे। जू में हम देखते हैं, मिकाल ने मोंकी देखने हैं और छोटी मोटी चीज़ें बच्चे को दिखानी हैं। यहाँ पे हम देखेंगे मिकाल के लिए मोंकी। मिकाल मोंकी गोरे घर, मिकाल ओहो दा गोरा मोंकी खाता ना, टाइगर गोरा टाइगर चेरी दी दादी। ये तो बुढ़ा टाइगर रखा हुआ है ना। मोंकी वो दादी मोंकी, ये है वो मोंकी जिसके लिए हम आए थे। तो जालियां भी डबल ट्रिपल कर ली हैं ना, नजर ही नहीं आ रहा। मोंकी मोंकी मैं निकाल रहा था लेकिन एरिया के अंदर ही जू बना हुआ है, जो मिकाल को हम अभी इधर लेकर आए हैं, दिखाते हैं। बहुत लेट आए हैं हम। मिकी दा चीज थी, मिकी क्वैक ये इसका क्या नाम है? मोर। मन्नत और हुज़ैफा घर में थे, उनका ट्यूशन चल रहा था, पढ़ रहे थे, और हूर को हमने साथ ले लिया। बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो उनकी एक अलग ही मसरूफियत हो जाती है, अपनी ही एक अलग लाइफ हो जाती है। और फिर मैंने भी थोड़े बहुत झूले खाए, लेकिन हस्बैंड के सामने वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए बस फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा उल्टा सीधा बोलती जाऊँगी, उससे बेहतर है मैं बंद ही कर दूँ। यार मुझे बहुत शर्म आती है उनके सामने वॉइस ओवर करने में। और चीज़ों में पता नहीं क्यों नहीं आती। वो मुझे कहते हैं ऐसे तो तुम्हारी ज़बान इतनी तेज़ चलती है और वॉइस ओवर के टाइम तुम्हें शर्म आती है। मैंने कहा पता नहीं क्यों आती है। तो बस फिर मैंने वॉइस ओवर बंद कर दिया। और फिर इधर साइड पे हम आ गए थे दूसरे झूले खाने के लिए। मिकाल हूर को मेरे हस्बैंड ने ना ज़बरदस्ती इस पे बिठाया था, कहते बैठो ही बैठो। कह रही है मैंने नहीं बैठना, कहते नहीं बैठो। देखिए हूर ने अपना फेस छुपा दिया है इसीलिए कि मैंने नहीं बैठना, लेकिन उसने बिठा दिया। मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ
हूर हुज़ैफ़ा का और मेरे हस्बैंड उनके साथ ही खड़े थे। फिर आ गया मिकाल का दूसरा झूला। मिकी जो है ना बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव है बच्चा है। मतलब उसको शौक़ है कि एक्सरसाइज करे, घूमे फिरे, बहुत उसको पसंद है घूमना फिरना। तो जो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उनकी स्टडी की वजह से डिस्टर्ब नहीं हो तो छोटे बच्चे भी बहुत इग्नोर होते हैं। मतलब जिनके बाकी बच्चे बड़े हों, स्कूल गोइंग हो और एक ही छोटा हो। मतलब हूर हुज़ैफ़ा और मन्नत की वजह से हम ज़्यादा कहीं पे भी नहीं जाते कि इनकी स्टडी डिस्टर्ब हो जाती है। आज सैटरडे का दिन था लेकिन फिर भी उनका पढ़ना था, ट्यूशन था, एकेडमी थी, मतलब चल रहा था उनका सीन। तो कहने का मकसद ये है कि फिर वो मिकाल भी नहीं जा सकता क्योंकि उनको भी हम अकेला नहीं छोड़ सकते घर पे। ये कोई उसका व्यू है पार्क का। यहाँ पे बोर्ड भी है, वो भी बंद हो चुकी थी। मिकाल काफ़ी देर बोर्ड के पास खड़ा रहा तो हमने उन्हें कहा कि इसे ओपन कर। तो उसने कहा मैम अंधेरा है, अंधेरे में आप क्या बोर्ड पे बैठेंगे और जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं लाजमी ट्राई करूँगी। यहाँ पे हम वॉक करते हुए जा रहे थे दूसरे रेस्टोरेंट में। इसके साथ ही दूसरा पार्क के साथ एक रेस्टोरेंट है दीवा नाम से है। सी फूड वगैरह वहाँ पे ज़्यादा अच्छा मिलता है। दीवा नाम से रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम आ गए थे। अभी हम ना उज़ैफ़ा और हूर की बर्थडे की जगह सेलेक्ट कर रहे थे असल में, और साथ ही दीवा में मेरे हस्बैंड ने कहा कि कुछ खा भी लेते हैं। यहाँ पे हम आए, यहाँ पे पान पड़ा था और खाना था। हमने खाना बारबेक्यू और सी फूड खाया। और इसके अलावा बर्थडे के लिए हमें ये जगह समझ इसलिए नहीं आई कि बच्चों का कोई प्ले एरिया नहीं था, मैजिक शो नहीं था, कोई ऐसी एक्टिविटी बच्चों को नहीं करवाई जाती। यहाँ पे किसी बड़े की बर्थडे हो और बड़े बड़े गेस्ट हों तो वो ठीक है, मतलब बच्चे नहीं हों। तो ये तो बच्चे थे, बच्चों की बर्थडे थी। यहाँ पे जो थे बच्चे ही गेस्ट थे इनके, तो यहाँ पे वो बैठ के तो बोर ही हो जाते। यहाँ पे ऊपर भी हम गए थे, ऊपर की जगह हमने विज़िट की और अभी हम नीचे आ गए। नीचे हम बैठते हैं, ऑर्डर करते हैं, खाना खाते हैं। और फिर क्या हुआ जी, हूर को जो मैं साथ लेकर आ गई थी ना, हूर ने सारी गाड़ी में मेरा मोबाइल देखा और मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी, मोबाइल बंद हो चुका था। तो इसलिए फिर हमने खाना बहुत ही मज़े का था। अगर कोई आना चाहता है दीवा रेस्टोरेंट में, पार्क व्यू के साथ ही बिल्कुल दीवा रेस्टोरेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बस फिर इसके बाद हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी बीच वाले वेदर के लिए, अभी जो मौसम चल रहा है। फिर हम आ गए थे मैकडोनल्ड में। मैंने अपने हस्बैंड को कहा आप अपना मोबाइल मुझे दे दें, काश ये आइडिया मुझे जो है शॉपिंग करते हुए आ जाता। तो मैं आपको न्यू अराइवल की कलेक्शन भी दिखा सकती कि क्या क्या अभी चल रहा है, क्या क्या आया है। शॉपिंग हमने कर ली थी डन। फिर हम आ गए मैकडोनल्ड, क्योंकि मिकाल और मैकडोनल्ड के बगैर घर जाए ये हो ही नहीं सकता। उसको जहाँ भी हम जाएं वापसी में केएफसी या मैकडोनल्ड लाजमी जाना है, क्योंकि यहाँ पे प्ले एरिया बच्चों का बना हुआ है, खाता ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने मैकडोनल्ड ऑर्डर करवा दिया था और यहाँ पे ही हम बच्चों की बर्थडे कर रहे हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि बर्थडे थीम जो है ना गर्ल और बॉय की रखनी है। ब्लू और फिर कौन सा, ब्लू और पिंक कलर? ब्लू और पिंक। लेकिन कपड़े बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े हर जगह पे न्यू अराइवल जो आए हुए हैं ना, बहुत ही प्यारे आए हुए हैं। तो वीडियोस तो मैंने आपको सारी दिखानी थी, बस नहीं हो सका, चार्ज ख़त्म हो गया। उसके बाद हम चले गए थे, कोई फ्रूट वगैरह लिया, फिर घर आए। और बस जब आप बाहर का खाना शुरू करें ना, वो दिन सारा खाना खाना ही होता है। फिर रात में कोई 2 बजे का टाइम था, हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करवा दिया। ये मेरा फुल ड्रेस था, मैंने कहा आपको आज है हूर हुज़ैफ़ा की बर्थडे का दिन और सुबह ही इसने शावर ले लिया। एडिटिंग मेरी डन हो गई है। बर्थडे इनके हम मैकडोनल्ड में कर रहे हैं, मैजिक शो वगैरह भी होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सुबह आपको पता चलेगा इनकी बर्थडे कितनी प्यारी सी हुई है। तो बस हूर हुज़ैफ़ा की बर्थडे करते हैं। और देखिए लड़कियां कितनी होशियार होती हैं ना, इसने अपनी सारी दोस्तों को बताया हुआ है कि मेरी बर्थडे है, फ़लाने दिन है, फ़लाने दिन है। और लड़के इतने सादे होते हैं ना, हुज़ैफ़ा ने रात को अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि भाई मेरी बर्थडे है। उसको कहते मम्मा क्या ज़रूरत है बर्थडे वहाँ पे करने की, घर में कर लेंगे, क्या करना बर्थडे का, कि बस छोड़ दो। तो कहने का मकसद ये है कि जब बच्चियाँ जिस घर में होती हैं ना, तो उस घर में रौनक बहुत होती है, मतलब शौक़ बहुत ज़्यादा होते हैं। ईद पे भी ऐसा ही होता है। इनकी वजह से हमें भी सब कुछ करना पड़ता है। नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, फिर से सोने का दिल कर रहा है। रात को 3-4 बजे कोई हम सोए हैं और मुसलसल बाहर का खाते रहे हैं। बाहर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अगर आप जिम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बाहर का खाना अवॉइड करें, लेकिन मैंने नहीं किया। तो बस कहने का मकसद ये था कि लड़के जिस घर में होते हैं ना, लड़कियां जिस घर में होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा रौनक होती है। पूर नहीं करो,
लड़कियां जिस घर में होती है बहुत ज़्यादा रौनक होती है, मतलब हर चीज़ का माहौल होता है, ईद का, बर्थडे का, शादी का, डांस का। और मन्नत के फेयरवेल की डांस की वीडियो भी आ गई है, वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। क्या उनकी पार्टी हुई थी, बहुत ज़बरदस्त पार्टी थी। मेरे ख्याल में वीवीआईपी शादियों में भी ऐसा सिस्टम नहीं होता होगा जैसे इनके स्कूल का फेयरवेल का सिस्टम था। तो बस चाहती हूँ आपसे इजाज़त, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करना।